सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना जो गृह कार्य है वो अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नया अध्याय लेकर आई हूँ, फोटो एल्बम। ठीक है, और इस फोटो एल्बम में के पाठ के अंदर क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ जानेंगे कि दोस्तों आप सबके भी होंगे, है ना। और दोस्तों के साथ खेलना कूदना और खाना पीना आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन क्या खेलना कूदना खाना पीने से ही दोस्ती पूरी हो जाती है? नहीं। यानी दोस्तों के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वो दोस्ती हमेशा के लिए दोस्ती रहती है। तो इस पाठ के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो शुरू करती हूँ। क्या पाठ का नाम है आपका? फोटो एल्बम। तो यहाँ पर है हरि और दीपक सदा की भांति कक्षा में बैठे थे। कक्षा में जहां आपकी क्लास होती है में बैठे थे। मास्टर जी अच्छे मूड में थे। हरि ने जब उनसे उनके प्रश्न का बेसिर पैर का और गोलमोल सा उत्तर दिया। बेसिर पैर का मतलब क्या होता है? मतलब सही उत्तर नहीं दिया, गोलमोल यानी किसी भी चीज का सही आंसर ना देना। ठीक है, उसको कहते हैं गोलमोल। गोलमोल सा उत्तर दिया तो तब वे मुस्कुरा दिए। कौन मुस्कुरा दिए? अध्यापक। ठीक है, न डांटा ना ही सजा दी। मास्टर जी बोल रहे थे 15 अगस्त के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यानी प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? 15 अगस्त को। ठीक है, छात्रों को एक परियोजना यानी एक प्रोजेक्ट। परियोजना का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं ना छुट्टियों में, उसी तरह से उनको भी 15 अगस्त के लिए एक परियोजना यानी एक प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए। ठीक है, तैयार करना होगा। विषय है हमारी ऐतिहासिक धरोहर। ऐतिहासिक धरोहर कौन कौन सी होती है बच्चों? जैसे हमारा लाल किला है, ठीक है, ताजमहल है, ये सारी की सारी हमारी इतिहास में बनी हुई चीजें। ऐतिहासिक धरोहर क्या होता है? जो चीजें हम इतिहास में यानी बहुत पहले राजा महाराजाओं ने जो चीजें बनाई होती हैं वो हमारे पास अब भी हैं, वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर कहलाती हैं। ठीक है, श्रेष्ठतम कार्य को पुरस्कार मिलेगा। श्रेष्ठतम क्या होता है? जो सबसे अच्छा यानी जो बच्चा सबसे अच्छा काम करेगा उसको क्या मिलेगा? पुरस्कार यानी इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तुम सब तैयारी में जुट जाओ। यानी अध्यापक जी ने क्या कहा कि एक प्रतियोगिता होगी जिसमें आपको एक परियोजना यानी एक प्रोजेक्ट बनाना है और जिसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो घोषणा सुनकर दीपक जो है वो बहुत ही खुश हुआ और उसकी कल्पना साइकिल के पहियों से भी अधिक गति से दौड़ने लगी। यानी जिस प्रकार से तेज गति से साइकिल दौड़ती है वैसे ही उसकी कल्पना, दीपक की कल्पना जो है दौड़ने लगी कि मैं क्या बनाऊंगा, किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। समझ में आई? दीपक उसी दिन काम में जुट गया। सबसे पहले उसने भारत का नक्शा बनाया। यानी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसने क्या बनाया अपनी एल्बम में? भारत का नक्शा बनाया। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि दीपक ने सबसे पहले क्या बनाया? भारत का नक्शा बनाया। ठीक है, दिल्ली की कुतुब मीनार और लाल किले के चित्र उपयुक्त में जहां पर चिपकाने थे वहीं पर चिपकाए। अच्छा बच्चों ये बताइए कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, दोनों चीजें दिल्ली में हैं। उन्होंने उपयुक्त स्थानों पर उनके चित्र चिपकाए। उसके बाद आगरा का ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और वाराणसी के घाट, झांसी का किला, लखनऊ का इमामबाड़ा और हैदराबाद की चार मीनार। हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार। और लखनऊ में इमामबाड़ा। ठीक है, और खजुराहो का मंदिर, अजंता की गुफाएं और दक्षिण तट पर बने प्राचीन मंदिरों के छोटे छोटे चित्रों को ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने अपनी एल्बम में, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है बच्चों जिसके मैंने नाम लिए वो सारी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जो इतिहास में पहले किसी ने राजा ने महाराजा ने बनाई थी। ठीक है, तो वो सारी की सारी उन्होंने अपने एल्बम में ठीक स्थानों पर चिपकाई। और एक और थे रंग बिरंगे चित्र और दूसरी ओर सजीले। सजीले का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखावट में, अक्षर जो है में लिखी उसकी ऐतिहासिक
जानकारी, यानी पहले उन्होंने चित्र चिपकाए और उसके नीचे उसकी ऐतिहासिक जानकारी भी लिखी। ठीक है, उसके बाद अंतिम तिथि से 2 दिन पहले सारी तैयारी, यानी दीपक ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो 2 दिन पहले ही पूरा कर लिया था। एल्बम आकर्षक, आकर्षक का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, किसी के मन को आकर्षित करती, खींचती है अपनी ओर, आकर्षक बन गई थी। वह उसे गर्व से निहार रहा था। जब कोई आप बहुत सुंदर अच्छी चीज बनाते हैं तो आप उसको पहले प्यार से देखते हैं ना, तो ऐसे ही दीपक जो है वो अपनी एल्बम को गर्व से देख रहा था। तभी हरी की आवाज आई, यानी हरी कौन था, दीपक का दोस्त था। तभी उसकी आवाज आई, क्या यार, ईद के चांद बन गए। ईद का चांद का मतलब क्या होता है, बहुत दिनों में दिखाई देना। ईद का चांद यहाँ पर एक मुहावरा है आपका। ठीक है, खेलने चलोगे या नहीं? तो दीपक के हाथ में एक मोटा एल्बम देखकर हरी चकित रह गया। चकित का मतलब क्या होता है, हैरान रह जाना। ठीक है, अरे यार, तूने तो तैयार कर लिया, यानी प्रोजेक्ट तो दोनों को तैयार करना था, लेकिन दीपक ने तैयार कर लिया, हरी ने अभी तक तैयार नहीं किया था। शुरू तो मैंने भी कर लिया। किसने कहा था, हरी ने, पर कुछ काम बाकी है, कर लूंगा। ठीक है, दीपक ने कहा, देखो यह है झांसी का किला, और जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। झांसी का किला कहाँ पर है, झांसी में। ठीक है, और यह है जयपुर का हवा महल, यानी जो अपने चित्र चिपकाए थे उसने उन चित्रों को वो दिखाने लगा। किसको, हरी को। हरी बोला, कमाल है, तू ही जीतेगा यार। आखिर एल्बम जमा करने का दिन भी आ गया। दीपक के मन में बड़ी उमंग थी। उमंग का मतलब क्या होता है, चाव था, यानी अपनी इतनी प्यार से, इतनी अच्छे तरीके से उसने जो एल्बम बनाई थी उसको जमा करने का चाव था कि फटाफट मैं अपनी एल्बम को जमा करवा दूं। वह उठा, लपक कर उसने दराज खींची, यानी पर यह क्या, उसकी तो एल्बम वहां थी ही नहीं। तो दीपक जो है वो एकदम से, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई, यानी वो घबरा गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एल्बम को जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है उसको कैसे मैं जमा करवाऊंगा स्कूल में। और उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन एल्बम नहीं था, क्योंकि एल्बम वहां था ही नहीं, तो मिलेगा कैसे उसे, है ना। दीपक निराश हो गया, यानी जो कितनी मेहनत करके उसने वो चीज बनाई थी, लेकिन फिर भी वो चीज उसे नहीं मिली थी, तो वो निराश हो गया। अब और बिस्तर पर जाकर गिर गया। वह स्कूल भी नहीं गया। स्कूल से लौटते ही छोटी बहन तारू ने पूछा, दीपक की छोटी बहन का क्या नाम था, तारू। साथ साथ में इंटरव्यू प्रश्न भी करवा रही हूँ, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, उसने क्या पूछा, मिला एल्बम? दीपक ने कहा, नहीं। शाम को हरी घर आया। हरी कौन था, दीपक का दोस्त था। जब वो शाम को घर आया तो उसने पूछा, दीपक तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? तो दीपक ने उसे पूरी की पूरी बात बता दी, क्योंकि उसे शक नहीं था, है ना, कि हरी ने एल्बम उठाई है। तो हरी चुपचाप सुनता रहा और फिर उठ खड़ा हुआ और क्या कहने लगा दीपक से, यार एक शादी में जाना है, माँ ने कहा था जल्दी आ जाना। ठीक है, और वह चलता बना। ठीक है, शादी और हरी, यह सुनकर दीपक की माँ जो है वो हंसी, और दीपक की माँ और हरी की माँ दोनों क्या थी, एक दूसरे की सहेली थी, और उनके घर में जो भी काम होता था दोनों माँओं को आपस में पता चल जाता था। तो दीपक की माँ को शादी में कहीं जाना ही नहीं था हरी की माँ को, तो दीपक की माँ हंस पड़ी कि शादी में हरी को। ठीक है, तो पता चला कि परिवार में कोई भी शादी नहीं थी, यानी हरी ने क्या बोला था, झूठ बोला था दीपक को। ठीक है, और पूरा परिवार घर में ही था। भैया तुम्हारे दोस्त ने झूठ क्यों बोला, यानी उसकी जो छोटी बहन तारू थी उसने क्या कहा, भैया तुम्हारी दोस्त ने झूठ क्यों बोला, हो ना हो इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं उसी ने तो तुम्हारा एल्बम नहीं चुराया। तारू ने सोचते हुए कहा। चुटकी बजाकर पापा उठ खड़े हुए, और तभी तो कहूं याद क्यों नहीं आता। उस दिन वह घर पर आया तो था, लेकिन वह वापस लौटा ही नहीं, शायद पीछे के दरवाजे से निकल गया था। यानी हरी घर तो आया था, लेकिन
सामने से गेट से नहीं निकला बल्कि पीछे के दरवाजे से निकल गया। पापा ने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा। ठीक है, पापा बोले ओहो, तभी तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। माँ ने याद करके कहा, लो चोर पकड़ा गया। दोस्त ही चोर निकला, यानी दीपक की एल्बम किसने चुराई थी? हरी ने ही चुराई थी, उसके खुद के सच्चे दोस्त ने चुराई थी। उसी ने रात को चोरी की। तारू के शब्द दीपक को तीर की भांति, यानी जिस तरह से तीर लगता है ना, बहुत तेज लगता है, उसी तरह से उसके शब्द जो हैं वो दीपक को तीर की भांति लग रहे थे, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने ही उसकी एल्बम को चुराया है। ठीक है, और उसका शक जो है वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि चोरी की क्या शक था कि चोरी हरी ने ही की है। अब उसका हरी से बात करने को जरा भी मन नहीं करता। जब आपका दोस्त आपकी कोई चीज उठा लेता है तो आपका मन भी नहीं करता ना उससे बातें करने को। ऐसे ही दीपक का मन भी हरी से बातें करने को नहीं कर रहा था। जब दीपक कक्षा में गया तो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया, यानी वो तब हरी के पास नहीं बैठा, और छुट्टी होते ही साइकिल उठाई और अकेला घर लौटा। हरी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने उससे बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि दीपक को गुस्सा आया हुआ था। ठीक है, यही सिलसिला का मतलब होता है कि यही इसी तरह से हर रोज चलता रहा। दीपक अकेला ही घर लौटता रहा। धीरे धीरे हरी ने भी दूरी बना ली, मतलब हरी ने भी बातें करना छोड़ दिया। प्रतियोगिता का नतीजा निकलने का दिन आ गया था और प्रधान अध्यापक जो आपके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर प्रतियोगिता का इनाम मिला है। इतना कहकर अध्यापक जो है वो रुक गए दीपक कुमार को। ठीक है, और दीपक को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं विश्वास हुआ? क्योंकि उसने तो एल्बम जमा ही नहीं करवाई थी, तो फिर उसका नाम कैसे आया? ठीक है, फिर भी वह मंच पर गया, यानी मंच यानी स्टेज पर। आप इनाम लेने के लिए स्टेज पर जाते हो ना, तो वो भी स्टेज पर गया और पुरस्कार लिया उसने भी, क्योंकि उसकी जो एल्बम थी वो सबसे सुंदर थी, सबसे प्यारी थी, इसीलिए उसको पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, पर यह पहेली समझ में नहीं आई कि घर जाते समय हरी रास्ते में मिल गया उसे। ठीक है, दीपक अब भी मुझसे बात नहीं करोगे? हरी ने क्या कहा कि दीपक अब भी मुझसे बात नहीं करोगे? वह सामने राह रोककर खड़ा हो, क्योंकि दीपक अकेला घर जा रहा था। अब उस दिन हरी ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे कहा कि अब भी मुझसे बात नहीं करोगे। तब हरी ने अपनी गलती मानी दीपक के सामने कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी एल्बम को चुराया था, पर तुमने ही एल्बम चुराया था, मुझे सब पता है। यानी दीपक ने क्या कहा? मुझे सब पता है कि तुमने ही एल्बम को चुराया था। हाँ, मुझे पता है कि तू यह जानता है कि मैंने ही एल्बम को चुराया था। एल्बम देखते ही मेरे बदन में आग सी लग गई थी। बदन में आग लगना मतलब ईर्ष्या करना। ठीक है ना, ईर्ष्या करने का मतलब क्या होता है कि किसी की चीज को जो हमारे पास नहीं है, अगर वो चीज दूसरे के पास है तो हम जल भुन जाते हैं, यानी ये सोचते हैं कि ये चीज तो हमारे पास होनी चाहिए, हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ठीक है ना, हरी ने दीपक से क्या कहा? तो मुझे जो है तुमसे जलन होने लगी कि तुमने इतनी सुंदर एल्बम कैसे बनाई। तुझे इनाम मिल गया और मैं देखता रहूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हारी एल्बम को क्या कर दिया? चुरा लिया। ठीक है, इसलिए जब तू बाजार गया तब वो दीपक को बताने लगा कि किस तरह से मैंने तुम्हारी एल्बम चुराई थी। ठीक है, तो हरी ने क्या कहा? जब तू बाजार गया तब मैं वहीं रुक गया और फिर बोला, पहले सोचा कि एल्बम पर अपना नाम चढ़ा दूं और अपना नाम चढ़ाकर इस एल्बम को जमा करवा दूं, लेकिन अंत में मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो तू नहीं आया तो तेरा नाम लिखकर मैंने तेरी तरफ से एल्बम तेरे नाम से जमा करवा दी और तू जीत गया हमेशा की तरह। यानी दीपक हमेशा जो है अपनी कक्षा में प्रथम आता था। हरी ने सारी बातें उसे बताई। दोनों मित्रों ने हाथ में हाथ डाले और हंसते हुए जो दोनों मित्र थे फिर से एक अच्छे दोस्त बन गए और घर को चले गए। इस प्रकार बच्चों, आपने जाना कि केवल दोस्ती में खाना पीना कूदना खेलना ही
यही सारी चीजें नहीं होती हैं, बल्कि एक सच्चा मित्र ही दूसरे मित्र की काम आता है। और दोस्ती में प्रेम, विश्वास, ईमानदारी आदि सभी गुणों का होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। और निस्वार्थ का मतलब होता है जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, और दूसरे से जलन भी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती में आपस में कभी भी जलन नहीं होती है। और अपने मित्र को, सबसे बड़ी बात बच्चों की, अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से दोस्ती जो है हमेशा के लिए बनी रहती है। ऐसी दोस्ती, आप भी ऐसे ही दोस्ती करना अपने मित्र से। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ और इंटरनल जो प्रश्न मैंने आपको बताए आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार।